आज की वीडियो में मैं अपने पहले स्टार्टअप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हजारों लाखों रुपए का स्टार्टअप बस थोड़े से इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट किया था। तो हुआ क्या था, बात उस समय की है जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे और कॉलेज में पढ़ते समय मेरे को एक इशू सबसे ज़्यादा आया कि लोगों के पास किताबें नहीं होती, लोग किताब नहीं खरीद पाते। तो होता क्या है कि एक दूसरे के में से देख के पढ़ते थे। बहुत बार जो बच्चे थे, जो किताबें थी बहुत महंगी आती थी तो नहीं खरीद पाते थे, तो जो नोट्स मिलते थे उन नोट्स से काम चलाते थे। मैंने अक्सर देखा था कि हम इनकम टैक्स की क्लास लेते थे, इनकम टैक्स पढ़ाते थे जब टीचर, तो अक्सर बच्चों पर इनकम टैक्स की किताब नहीं होती थी, वो एक दूसरे के में से देख के काम चलाते थे। वहां पर टीचर भी फोर्स करते थे कि आप नई किताबें खरीदो, जब भी आप समझ पाओगे, जब भी अच्छे से पेपर दे पाओगे। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और ये एक स्टार्टअप का आइडिया था कि इस आइडिया को अगर हम इस आइडिया पे काम करें तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो सकता है। आइडिया ये था कि हम ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर बच्चों के पास किताब नहीं होती और वो किताब नहीं भी खरीद सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसी जगह ऐसे होते हैं जो किताबें खरीद लेते हैं, उसके बाद एक साल पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी साल फिर नई किताबें खरीदते हैं और पुरानी वालियों को कबाड़े में सेल कर देते हैं और बहुत सारे कबाड़े वाले उनको फाड़ फूड़ के बेकार में रद्दी में डाल देते हैं। बहुत सारे किताब कॉपी वाले ढकेल वालों को किताबें सेल कर देते हैं और वो ढकेल वाले उन किताबों पर सामान रख के, बिरयानी रख के सेल करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा बड़े स्तर पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे बहुत सारे लोगों की समस्या को सुधारा जा सके, बहुत सारे लोगों की समस्या को सॉल्व किया जा सके। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं बहुत सारे स्कूल वालों से और बहुत सारे कॉलेज वालों से कांटेक्ट कर लूं। कांटेक्ट करने के बाद मैं बोलूं कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चियां हैं आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि जिनके पास किताब नहीं है या जो किताब नहीं खरीद सकते वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। तो मैंने क्या किया था, मैंने सेकेंड हैंड मार्केट में जाके किताबों के बारे में जानना शुरू किया कि वहां पे किताबें किस रेट की मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनकी एमआरपी थी उसके 20% 15% रेट पर वो सेकेंड हैंड किताबें मिल रही थी। तो मेरा प्लान ये था कि जो सेकेंड हैंड मार्केट है वहां से किताबें खरीदना, क्योंकि वहां पे बहुत ही सस्ती वो किताबें मिलती थी। और उसके बाद जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जो किताब नहीं खरीद सकते, उन लोगों को एक साल के लिए उन किताबों को रेंट पर देना। एक साल वो पढ़ें, एक साल बाद वो फिर से वापस कर दें और दोबारा से दूसरे बच्चे जो आए उनको फिर से वो रेंट पे दे दी जाएं। यानी कि मेरा प्लान यहाँ पे ये चल रहा था कि पहली चीज हमें किताबें सस्ती मिल जाएंगी क्योंकि सेकंड हैंड किताबें होंगी, 10-15% एमआरपी पे मिल जाएंगी। और दूसरा फायदा हमारा ये होगा कि उन किताबों से हमारी रेगुलर इनकम होती रहेगी। और तीसरी चीज ये कि जो स्टूडेंट हैं जो नहीं खरीद सकते किताबें, उनके लिए भी ये हेल्प हो जाएगी। अब भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि रोहित भाई एक बात बताओ, हर कॉलेज में हर स्कूल में आजकल लाइब्रेरी होती हैं, तो लाइब्रेरी से लोग किताब ले सकते हैं, आपसे रेंट पे क्यों लेंगे? तो उस समय मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया था, लेकिन इसका जवाब मेरे पास पहले ही था। जवाब ये था कि बच्चे जो लाइब्रेरी से किताबें लेते हैं, लाइब्रेरी में जो किताबें होती हैं वो पुरानी होती हैं। और दूसरी चीज, क्लास में बच्चे ज्यादा होती हैं जिनके पास किताबें नहीं होती और उसी सब्जेक्ट की वही किताबें लाइब्रेरी में कम होती हैं। इस वजह से सभी बच्चे लाइब्रेरी से किताब नहीं ले पाते। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इनकम टैक्स का हमारा लेक्चर लगता था और मैंने देखा था लाइब्रेरी में 4 से 5 किताबें इनकम टैक्स की थी और कम से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जिनके पास इनकम टैक्स की किताब नहीं थी, लगभग 120-130 बच्चों में से। तो मेरे दिमाग में यही आता था 4-5 किताब एक सब्जेक्ट की मिलती हैं लाइब्रेरी में, तो हम क्यों ना एक ही सब्जेक्ट की 50 किताब 60 किताबें रखें और उस स्कूल के बच्चों को, उस क्लास के बच्चों को वो प्रोवाइड कर दें सीधा 1 साल के लिए। और जब एग्जाम का टाइम आता है, जब भी किताबों का बहुत इशू होता है, तो हम पूरे साल के लिए उन्हें रेंट पे प्रोवाइड कर दें। तो ये प्लान बहुत ही सही था। तो फिर मैंने सबसे पहले, हमारे आगरा में एक राजा मंडी है, राजा मंडी गया। राजा मंडी में मैंने जानकारी ली कि पुरानी किताबें कहाँ मिलती हैं। मेरे को बहुत सारी जगह बताई गई कि यहाँ पुरानी किताबें मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने जाके विजिट किया तो वहाँ पे बहुत सारी पुरानी किताबें हमें मिली भी और बहुत ही अच्छी कीमत में हमें मिल रही थी। उसके बाद मैंने स्कूल वालों को ये ऑफर दिया कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन स्कूल वालों ने मना कर दिया।
और मना करने के पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। स्कूल वाले जब किताबें लिखते हैं बच्चों की, तो जब बच्चों के पेरेंट्स उन किताब को लेने दुकान पे जाते हैं तो दुकान से उन्हें फिक्स कमीशन मिलता है। इस वजह से उन्होंने मेरे इस प्लान को लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इसको अपने बिजनेस में लाते हैं तो ये क्या करेगा, किराए पे किताबें देगा। तो जो बच्चे किताबें खरीदने की भी सोच रहे हैं जहां से हमारा कमीशन बनेगा, वो लोग खरीदेंगे नहीं, वो भी किराए पे लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 1 साल के लिए किताब चाहिए और 1 साल बाद वो किसी काम की रहेंगी नहीं। तो इस वजह से वो इसी से रेंट पे ले लेंगे। और मेरा प्लान ये था कि जैसे किताब की रेट है 250 रुपए और किसी को ये चाहिए तो 50 रुपए 1 साल के दे और उसके बाद 1 साल के लिए उसे रख ले। 1 साल हो जाए तो अगली साल की फिर से ले ले और पुरानी वाली वापस कर दे। तो 50 रुपए में एक किताब किसी को मिल जाएगी और पूरी साल वो यूज कर पाएगा। तो कितनी अच्छी बात ये रहेगी। लेकिन स्कूल वालों ने ये प्लान सक्सेस नहीं होने दिया। अब भाई बात उस समय थी स्कूल और कॉलेज की, और हम भी कॉलेज में थे तो हमें भी अपनी पढ़ाई देखनी पड़ती थी। तो जब मैं इस प्लान पे खूब सारी प्लानिंग की, कुछ दोस्तों से मिला, उनसे बोला कि मेरे दिमाग में एक मस्त सा आइडिया है, अगर आप लोग साथ दोगे तो इसमें से बहुत अच्छा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन उस समय दोस्तों को बस एक ही दिमाग में ख्याल था कि पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद जॉब करें, कहीं अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। तो मेरा जो स्टार्टअप था, मेरा जो आइडिया था, वो हर किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा था, पहला स्टार्टअप मेरा इसी चीज का था। लेकिन वो किसी वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे थे जिस वजह से ये आइडिया सक्सेस नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने देखा कि आज के समय पे जो लोग किताब नहीं ले सकते वो लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल जमाना आता जा रहा था। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल बन रहे थे जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे थे फ्री में। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने चैनल लॉन्च कर रही थी, जैसे महिंद्रा ने अपना महिंद्रा गुरु लॉन्च कर दिया था। तो मैंने कहा कि अब ये प्लान जो आ रहा है ये काफी अच्छा चलेगा। तो मेरा जो प्लान है शायद सक्सेसफुल ना हो पाए, तो थोड़े से मेरे भी दिमाग में नेगेटिविटी आना शुरू हो गई थी। लेकिन फाइनली आप लोगों को ये जान के अच्छा लगा होगा कि मेरा सबसे पहला जो स्टार्टअप था वो वही था जो सक्सेस नहीं हुआ था। दूसरा मेरा स्टार्टअप था यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन देना और वीडियो बनाना, जो अब तक सक्सेस रहा है। और आगे जो मैंने नए नए स्टार्टअप पे काम किया है उनके बारे में मैं आने वाली वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।